जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल 99 यूपी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स एडीसी को पढ़ा रहे हैं। उसमें जो टॉपिक चल रहा था हमारा इनपुट डिवाइस चल रहा था। क्या चल रहा था? इनपुट डिवाइस चल रहा था। हमने 8 इनपुट डिवाइस कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 9वीं इनपुट डिवाइस। 9वीं इनपुट डिवाइस का नाम क्या है भाई? ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमें लिखा है OCR। क्या है? OCR। OCR एक 9वीं इनपुट डिवाइस है। और ध्यान रखिएगा OCR का फुल फॉर्म कई बार ट्रिपल सी में पूछा गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान रखिएगा। OCR का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि OCR होता क्या है। ठीक है, देखिए OCR को पहले हम समझते हैं। ठीक है भाई, OCR एक कह सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी होती है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है भाई, कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई इमेज होता है, या फिर कोई जो है कि टेक्स्ट होता है ना, उसको क्या करता है? रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। और उसको रीड करके कंप्यूटर में शो यानी दिखाने का काम करता है ना। क्या करता है? कंप्यूटर में दिखाने का काम करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में देख सकते हैं या फिर कंप्यूटर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बोल रहा है कि एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, कह सकते हैं OCR एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो क्या करता है, कोई लेटर हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया या पिक्चर हो गया। ठीक है, उसको क्या करता है सर? रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। ठीक है, रीड करता है। और रीड करके वो क्या करता है भाई? कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करता है। क्या करता है? शो करता है, यानी दिखाने काम करता है। तो आप उस अगर होता है ना कि भाई कोई बुक लिए हैं, बुक में कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसको आप अगर कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, है ना, तो आप OCR के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, OCR क्या करेगा भाई? उसको रीड करेगा, पहले रीड कर लेगा तो उस कंप्यूटर पे शो करेगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं कंप्यूटर में तो स्टोर भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली, OMR। बात कर लेते हैं क्या अगली? नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइस OMR। ठीक है, तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जैसा कि आप जानते हैं। और OMR का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग करते हैं क्या, ध्यान रखिएगा। OMR का अच्छा आप सुने हैं कि नहीं कि एग्जामों में OMR सीट जो है कि चेक होती है ना, आप देखे हैं कि नहीं? एग्जाम देने वाले जाते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं तो OMR सीट जो फिल करते हैं, सर्कल जैसा आकृति बना होता है ना, उसको क्या करते हैं? फिलअप करते हैं, उसको कलर करते हैं, है ना। तो OMR सीट होती है भाई। तो OMR जो सीट होती है उसको रीड करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, OMR का इस्तेमाल किया जाता है। इसको OMR स्कैनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो OMR सीट को जो है कि रीड करने के लिए OMR स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत से जो है कि चिन्हों को कर सकते हैं, रीड कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, जैसा कि देखिए कह रहा है कि OMR एक जो है कि विशेष प्रकार का स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर होता है ना भाई। एक प्रकार क्या होता है? स्कैनर होता है जो क्या कहता है भाई, जो विशेष प्रकार के चिन्हों को, मतलब कोई चिन्ह वगैरह हो गया, विशेष प्रकार का कोई भी चिन्ह हो गया, है ना, उसको क्या करता है? एनालिसिस करता है ना। एनालिसिस करके जो है कि करने के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बता ही दिए हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं OMR सीट का जो है कि यूज कहाँ होता है। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिए हैं कि OMR सीट का जो एग्जाम में जो आंसर सीट होती है उसको क्या करते हैं? OMR स्कैनर से रीड करते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है OMR सीट जो होती है किसी एग्जाम की जो है कि आंसर सीट बोलिए या फिर कह सकते हैं OMR सीट, है ना। OMR सीट जो है ना, उसको क्या कर सकते हैं? OMR स्कैनर के द्वारा जो है रीड किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे 11 हमने यहाँ पे लिख कर रखा है। 11 जो है आपका जो है कि MICR, ध्यान रखिएगा। 11 जो इनपुट डिवाइस उसका नाम क्या है? MICR है। MICR का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। MICR जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए इसको इम्पोर्टेंट का दर्जा इसलिए ज्यादा दिया गया है क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि आप देखे होंगे बैंक वगैरह में, बैंक में जो चेक होता है,
चेक देखे ना, बैंक में जो चेक होता है भाई, चेक जो होता है उस पर जो है कि MICR कोड होता है। क्या होता है? MICR कोड होता है। उसको क्या कर सकते हैं? इसके माध्यम से रीड करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से रीड करते हैं, है ना, MICR के माध्यम से। और क्या होती है? यह एक स्वचालित मशीन होती है। मतलब यह क्या होती है? स्वचालित मशीन होती है, इसमें गलतियां बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कहा गया है कि MICR एक इनपुट डिवाइस होती है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, आप सब जानते हैं। इसका यूज क्या है भाई? बैंकों में चेक, जो बैंकों, अभी बताए ना आए आपको कि बैंकों में जो चेक होता है, देखिए कह रहा है कि बैंकों में चेक में, देखिए बैंकों में जो चेक होता है उस चेक में दिए हुए MICR कोड को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। बैंकों में जो चेक होता है उस चेक में दिए हुए MICR कोड होता है, एक कोड होता है, ध्यान रखिएगा, MICR कोड होता है, उसको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं MICR कोड जो है, MICR कोड इंक से छपे हुए कैरेक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। MICR जो होते हैं इंक से छपे हुए एक कैरेक्टर होते हैं, मतलब समझ रहे हैं भाई। देखिए MICR जो कोड उस पर होता है ना, वो इंक से छपा हुआ कैरेक्टर होता है, और ध्यान रखिएगा इसलिए होता है ना क्योंकि उसमें जो है कि बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर कैरेक्टर मतलब अक्षर मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कैरेक्टर क्या मतलब है? अक्षर मानते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। यह एक स्वचालित मशीन होती है, मतलब अभी बताया ना कि यह एक स्वचालित मशीन होती है। ठीक है, इसमें गलतियां बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो मतलब क्या होता है भाई, इसमें गलतियां बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसीलिए इसका यूज क्या होता है? बैंक के सेक्टरों में प्रयोग होता है ना। इसका सकते हैं इसका यूज क्या होता है? बैंक के सेक्टरों में होता है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, ना गलतियां जो होती है, जो एरर जो होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने जैसे जैसे मानते हैं, जैसे में कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखे होंगे जो MICR कोड होता है ना, चेक होता है, ठीक है, सॉरी चेक होता है, उस पर क्या होता है सर कि एक 9 डिजिट, देखिए यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है हमने, है ना, कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसमें 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। ये जो 9 डिजिट दिया गया होता है ना, है ना, यह क्या होता है? बैंक का कोड होता है, ध्यान रखिएगा। इसको समझते हैं कि इन 9 डिजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, तो देखिए इधर से जो 209 दिया गया है, यहाँ से 3, बीच से 3, या इधर से 3, यानी राइट लेफ्ट और मध्य में 3-3 में डिवाइड किया गया, 3 अक्षर इधर, 3 ठो इधर, 3 ठो इधर। इन तीनों का क्या अलग अलग मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। 209 स्टार से लेते हैं। 209 का मतलब क्या होता है? शहर का नाम, यानी सिटी कोड है। क्या है? सिटी कोड है, शहर का नाम। फर्स्ट क्या दिखाता है? शहर का नाम। 209 शहर का नाम यानी सिटी कोड दिखाता है। अब बीच में जो दिया गया 201, ये क्या दिखा रहा है? बैंक का नाम दिखा रहा है, यानी कर सकते हैं बैंक कोड। बैंक का नाम दिखा रहा है, यानी कर सकते हैं बैंक कोड। और जो लास्ट में दिया है 202, ये क्या दिखाता है सर? जो ब्रांच होती है ना, गांव में जो ब्रांच होती है भाई, ब्रांच चलते हैं, जो गांव में ब्रांच होती है ना, शाखा कर सकते हैं, जो ब्रांच होती है उसका कोड दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन जो है कि 9 अक्षर के जो डिजिट दिए गए, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। स्टार्टिंग में 3 का मतलब क्या है? शहर का नाम। मध्य में 3 दिया, उसका नाम है बैंक का, उसका मतलब क्या है? बैंक का कोड जो है ना, बैंक का नाम, कोड का नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंक के कोड का नाम। और जो लास्ट में जो दिया गया है बैंक ब्रांच का कोड का नाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन तीनों का ये मतलब होता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 देख लेते हैं। ठीक है, एक देखिए आप यहाँ पे हमने 12वां जो इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, देखिए उसका क्या नाम है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये क्या होता है सर? इसको समझने, यहाँ पे पढ़ने से पहले समझ लेते होता क्या है। जैसा कि आप देखे हैं ना, आप मोबाइलों में या फिर लैपटॉप में या पीसी में बोलकर व्यक्ति क्या करते हैं? बोलकर किसी भी चीज को लिखते हैं, या बोल किसी भी जो है कि वीडियो को, ऑडियो को, वो क्या करते हैं? सॉन्ग को सर्च करते हैं ना, बोल देते तो क्या करता है? टाइप कर देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को हम एक और नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा।
यह क्या होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो इंसानों के द्वारा बोले गए शब्दों, जैसे अभी बताया ना कि हम लोग बोलते हैं तो क्या करता है, वो इनपुट डिवाइस के रूप में लेता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। तो वही देखिए आप बोल रहा है, कह रहा है कि जो क्या करता है, इंसानों द्वारा बोले गए शब्दों को इनपुट, है ना, इनपुट के जैसा लेता है और उस शब्दों को जो है डिजिटल फॉर्म में चेंज यानी कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, बोलिए, ठीक है। इसे फॉर एग्जांपल में क्या मान सकते हैं, गूगल असिस्टेंट, है ना, इससे आप गूगल पे जाते हैं भाई, कोई भी चीज बोलना होता है, बोलते हैं तुरंत तो कैच करता है, इनपुट डिवाइस के रूप में लेता है और आपको उसका जो है कि रिजल्ट देता है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में गूगल असिस्टेंट हो गया, जो कि गूगल का एक क्या है, एप्लीकेशन है। तो ध्यान रखिएगा गूगल किस किस कंपनी द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा गूगल जो है गूगल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 13 लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या होती है भाई, एक हमारी इनपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, एक हमारी इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज कैसे करते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, लाइट पेन का यूज ना, जैसे कि आप पीसी में आप बैठकर किसी स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। एक लाइट पेन समझिए ऐसा होता है कि लाइट पेन पेन के मतलब बना, जैसे पेन है ना, वो मतलब ऐसे एक पेन की नुमा होती है लाइट पेन, ठीक है, उसका यूज जो है चित्र बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है लाइट पेन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। जिसका यूज कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका यूज बता रहा है, ठीक है, जिसका यूज आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना, ध्यान रखिएगा, जिसका यूज क्या होता है, आमतौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद इसे कह सकते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि यह क्या होता है, एक साधारण पेन की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 14 टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। देखिए टच स्क्रीन तो आप जानते हैं भाई, भाई टच स्क्रीन तो सब लोग आजकल यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी क्या एक टच स्क्रीन है, मोबाइल भी क्या है एक टच स्क्रीन है, तो मोबाइल भी एक इनपुट डिवाइस हो गई है, एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। जब आप टच करते हैं स्क्रीन पे तो क्या करता है भाई, वो इनपुट के फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो टच स्क्रीन में आप मोबाइल को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन आजकल आप देख रहे हैं, टच स्क्रीन एक तरह कैसा कर सकते हैं कि डिवाइस है जिसका यूज कहाँ, जिसका यूज क्या हर एक क्षेत्रों में हो रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एटीएम, जैसे आप देखे होंगे गांव में एटीएम वगैरह होता है हर जगह ना एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। एटीएम में क्या करते हैं भाई, स्क्रीन द्वारा जाते हैं, आप टच करते हैं, है ना, तो काम करता है, ठीक है। मोबाइल में क्या करते हैं, स्क्रीन पर टच करते हैं तो काम करता है, तो ये सब क्या है, टच स्क्रीन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15 यानी 15। 15 क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर, क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोमेट्रिक सेंसर होता क्या है भाई, इसके बारे में जानते होंगे, जैसे कि आप देखें ना कि थंब वगैरह जो कि फिंगर का चिन्ह निशान लेने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कि आप जाते होंगे गांव में सब जाते हैं ना, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, अनाज लेने के लिए, है ना, जो है कि कोटा कोटा वाला घर होता है, कोटा वाला घर, ठीक है। तो कोटे के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, थंब लेते हैं सब, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी तरीके से जान देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम हॉलों में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, एंट्री करते वक्त वो एग्जामिनर जो होते हैं आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, यानी थंब का फिंगर लेते हैं, आपके थंब का निशान लेते हैं एंट्री करते वक्त, ठीक है। आप उधर से एग्जिट जब होते हैं बाहर आते तब भी आपका जो है कि एक निशानी के तौर पे कर सकते हैं, जो प्रेजेंटिंग के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं जो है कि बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, व्यक्तियों के फिंगर की जांच लेने के लिए किया जाता है, यह कर सकते हैं व्यक्तियों के फिंगर को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका पूरी प्रयोग जो है मुख्यतः सुरक्षा के पर्पज से होता है, सुरक्षा के पर्पज से होता है, जैसे बताया ना सुरक्षा के पर्पज से क्यों होता है, जैसे आप कोई सरकारी जॉब में है तो भाई वो भी अभी जा रहा है तो फिंगरप्रिंट जो फिंगर लगा रहा है तो अब प्रेजेंटिंग उसकी चल रही है कि नहीं, और खासकर कॉलेज वगैरह में भी हो जा रहा है, आप एग्जाम हॉल में जाकर उसमें भी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या हो गया, 15 इनपुट डिवाइस हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जो है कि आल जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताए, ठीक है, उसको और भी हम इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू की, ठीक है, इनपुट डिवाइस मैंने कवर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू, ठीक है, सीपीयू की बात कर लेते हैं। ये देखिए सीपीयू
एक कंप्यूटर भाग होता है, ठीक है। एक क्या होता है, कंप्यूटर भाग होता है। सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, ध्यान रखिए। इसे आप कभी सुने होंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, कोई बोलता है कंप्यूटर का धड़कन है, कोई बोलता है कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कोई बोलता है कंप्यूटर का दिमाग है, ऐसे करके जो है कि प्रश्न बनता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं सीपीयू होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भाई सीपीयू के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म यानी फुल नेम कर सकते हैं, फुल नेम या फुल फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी फॉर सेंट्रल। क्या होता है, सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग और यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया ट्रिपल सी में, ध्यान रखिएगा। भले ये आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन भाई ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस सीपीयू, ध्यान रखिएगा। ये जो सीपीयू है ना, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, आप देखे होंगे कंप्यूटर जो भाग होता है ना, जो कंप्यूटर भाग होता है, उस कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, है ना, जिससे कंप्यूटर मिलकर बना हुआ कंप्यूटर क्या होता है भाई, कंप्यूटर जो है कि कई डिवाइसों से मिलकर बना हुआ है ना, कई डिवाइसों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें से जो है कि एक इंपॉर्टेंट डिवाइस सीपीयू है ना। एक इनपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू है। जैसे कि आपको अगले वीडियो में इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर को बनने के लिए कम से कम 4 डिवाइस होने चाहिए, है ना। अब 4 डिवाइस में कौन कौन सा है, फर्स्ट कर सकते हैं माउस है, दूसरा कीबोर्ड है, तीसरा मॉनिटर है, चौथा सीपीयू है ना। ये जो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, इन चारों को मिलाकर ही कंप्यूटर का अस्तित्व आया है, ठीक है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट का जो नाम क्या है, सीपीयू है, उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए सीपीयू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है ना भाई, कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीपीयू ये जो आपका है ना, सीपीयू को सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है ना, ये सीपीयू नहीं होता है, ठीक है। कोई वैसे बोलता है ना भाई, आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया, एक डिब्बे नुमा होता है, स्ट्रक्चर आ गया, तो आप उस स्ट्रक्चर को सब बोलते हैं कि सीपीयू है, ठीक है। लेकिन देखिए, उसको सीपीयू हम तो बोलते हैं, लेकिन खासकर जो हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं, अच्छे से डीपली पढ़े भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि सीपीयू इसके बॉडी को नहीं बोलते हैं, जो बाहर का बॉडी होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट बोलते हैं। जो सीपीयू का बाहर का पार्ट होता है, जो प्लास्टिक का बना होता है, उस बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, क्या लगा होता है, मदरबोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड में हमारे जो होते हैं प्रोसेसर कर सकते हैं, PROCESSOR, प्रोसेसर, प्रोसेसर बोलो या फिर सीपीयू बोलो, दोनों का नाम सेम है भाई। प्रोसेसर बोलो या फिर सीपीयू बोलो, दोनों एक ही नेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मदरबोर्ड में लगे होते हैं, सीपीयू लगा होता है, रैम लगा होता है ना, एसएसडी लगा होता है, हार्ड डिस्क वगैरह सब लगे होते हैं उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आजकल एसएसडी चल रहा है, ठीक है, खासकर। और ध्यान रखिए, इसी के अंदर जो है कि हमारा सीपीयू लगा होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। मदरबोर्ड में लगा होता है, कुछ ऐसी छोटा सा आकृति होता है, हम दिखा दें कभी आपको, ठीक है। ऐसा जो है कि वर्ग कर सकते हैं, वर्ग के आकार का होता है ऐसा, ठीक है। ऐसा बना होता है सीपीयू, सीपीयू छोटा सा होता है, ठीक है, जो कि इंटेल कंपनी द्वारा बना होता है। उस पर लिखा भी होता है इंटेल, क्या लिखा होता है, इंटेल लिखा होता है। क्या लिखा होता है, इंटेल, इंटेल कंपनी द्वारा ये जो है बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू के बाहरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। उसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू, रैम, प्रोसेसर सब लगा होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है कि इसके अंदर सीपीयू लगा होता है, इसके बाहर नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू के मुख्यतः
कितने भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का जो है कि पार्ट भी होता है, ठीक है। सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सीपीयू के पार्ट कौन कौन से देख लेते हैं भाई। तो सीपीयू देखिए, सीपीयू बात कर लेते हैं। सीपीयू, सीपीयू देखिए, सीपीयू जो होता है ना, जो सीपीयू होता है इसके 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है, 1 2 3। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। कोई पूछेगा सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया, तब क्या बताएंगे, सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, ए एल यू सी यू एम यू, ठीक है। ए एल यू सी यू एम यू, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है जो है कि ट्रिपल सी में। ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक, ए आर आई टी एच एम ई टी आई सी, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक, लॉजिक यूनिट, ध्यान रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल, क्या होता है, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो इजी है, मेमोरी यूनिट, क्या होता है, मेमोरी यूनिट, है ना। या फिर इसको हम रजिस्टर भी बोल सकते हैं, रजिस्टर, REGISTER, ये सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, हम बताएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU CU MU, ALU CU MU होता है, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, MU का मेमोरी यूनिट, क्या होता है, मेमोरी यूनिट, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, ठीक है। ये देखिए अर्थमेटिक बोला गया है, ये जो अर्थमेटिक वर्ड यूज हुआ है ना, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, इसके माने होता है अंक गणित, अंक गणित, क्या होता है, अंक गणित, ध्यान देखिएगा। इसके बाद क्या है, लॉजिक, लॉजिक समझ रहे हैं, लॉजिक का मतलब क्या है, लॉजिक का मतलब क्या है, मतलब लॉजिकल, लॉजिकल जो है कि एक्टिविटी करता है, लॉजिकल कर सकते हैं, वर्क करता है, लॉजिकल मतलब कोई चिन्हों को पहचानता है। इससे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, इस जानते हैं ग्रेटर देन लेस देन होता है, इक्वल का होता है, इस तरह लगा होता है, नॉन इक्वल मतलब इक्वल है नहीं इक्वल है, ये सब सिंबल है, मतलब है ना, इन सिंबलों को, तो ये सब लॉजिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला काम जो करा एएलयू, एलयू का यूज क्या होता है, एएलयू का जो यूज होता है अर्थमेटिक, मतलब होता है अंक गणित यानी मैथमेटिकल काम, ठीक है। पूछेगा, कई बार पूछा गया है, मैथमेटिकल काम यानी गणित वाला काम कौन करता है, एएलयू करता है। अब पूछेगा लॉजिक वाला काम कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूनिट में क्या होता है, इकाई तो जानते ही है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि मैथमेटिकल वर्क या फिर लॉजिकल जो है कि वर्क कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी वर्क होता है उसे इन सबको क्या कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। सभी चीजों क्या करता है, कंट्रोल करने काम करता है। और ध्यान रखिएगा, जिस चीज को आप कभी जो है कि टाइप कर रहे हैं मेमोरी में, जो है कि डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसको मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक सीपीयू में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीपीयू से जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं, ठीक है, यहाँ से बनते हैं कई बार प्रश्न, ध्यान रखिए जो बताए हम, ठीक है। ईएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सीयू का क्या होता है, एमयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, और खासकर ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा मैथमेटिकल वर्क करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे एएलयू का, लॉजिक वाला एएलयू का, कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है, स्टोर करने काम कौन करता है, मेमोरी करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे हम देखेंगे।